तो हमने सेल वाल को अंडरस्टैंड किया इस टॉपिक को। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है यार, ये हर 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 सेल के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की बात ये याद रखनी है, हर सेल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट्स इन एवरी सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। क्या? एवरी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है यार, सेल के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, इसको बाहर से सराउंडिंग से डिफरेंट करना और चीज़ों का रद्दू बदल लेन देन करना, और कोई ऑर्गेनिज्म है खाने को अंदर लेके आना, अंदर से गंद बाहर निकाल के लाना, सपोर्ट करना, चीज़ों को डिफरेंट करना, बहुत सारा काम होता है सेल वाल का, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत बहुत बड़ा काम होता है, बड़े बड़े रोल्स होते हैं। सो जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है, इसको हम समझते हैं कि यार इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसको छोड़ो, ऐसे मैं बनाता हूँ। ये एक मॉडल था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसने इसको एक्सप्लेन किया। एक मॉडल था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। एक मॉडल था आपका प्यारा सा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये इसको एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये क्या है, ये लिपिड बाय लेयर है। ये जो चीज़ है इसको कहते हैं लिपिड। ये लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों कहते हैं, एक तो फॉस्फोरस का जो है ना ग्रुप आता है और लिपिड्स आते हैं इसके अंदर। लिपिड की टेल होती है, फॉस्फोरस का हेड ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके लिए कहते हैं फॉस्फोलिपिड। क्योंकि ये एक लेयर है, एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, तो इसलिए कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये भी बहुत दफ़ा सवाल आया है एमकेट के अंदर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। भाई बच्चों वाले सवाल नहीं है, बच्चों को याद नहीं रहता। आप बोलोगे इतने आसान से सवाल सर एंट्री टेस्ट के अंदर, बेटा आपको अभी आसान नहीं थे, आसान बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। एंड अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन बाद में भूल जाओगे, नहीं मैं कह रहा हूँ तावीज़ बना के इसको पकड़ लो, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये क्या है मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जिसने एक्सप्लेन किया। ये इस फैशन के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। ये इस फैशन के अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसके बीच के अंदर प्रोटीन के चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्या? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैम्बर पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसके अंदर से क्या होती हैं, चीज़ें अंदर पार जाती हैं, दरवाजे हैं, दरवाजे से चीज़ें अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, ठीक है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, शीट होती है जो कवर करती है, ये कंपोज होती है प्रोटीन। इसके बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरी चीज़ें भी पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गए, ग्लूकोज क्या एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये भी पाया जाता है। ये जो एक्सप्लेन किया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के थ्रू, इसके पोस्टुलेट क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर मतलब 2 लेयर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे हैं। प्रोटीन भाई चैम्बर अलग है, प्रोटीन अंदर बीच में अलग है, ग्लाइकोलिपिड अलग है, कोलेस्ट्रॉल अलग है, ये चीज़ें फ्लोट कर रहे हैं। ये क्या सख्त नहीं है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड है, बहती है, बिल्कुल नरम है, मुलायम है, जिगलिंग जिगलिंग ओ जो है ना, जंपिंग जपांग, जिंगा लाला वो कर रही होती है एक्चुअल के अंदर। ये जो है ना, ये फ्लूइड है, घूम रहा होता है, जैसे जेली होती है, जेली की तरह फ्लूइड होता है, वो तैर रहे होते हैं अंदर आइसबर्ग की तरह। एंड ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है यूकेरियोट्स के अंदर, यूकेरियोट क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, आपका नॉर्मल सेल। यूकेरियोट होता है रियल सेल, ट्रू सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोट क्या होता है, ट्रू सेल नहीं होता, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, एंड इसके लिए इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। इसके अंदर ऑर्गेनल्स कम होते हैं एंड बकाया चीज़ें कम होती हैं, ऑर्गेनल्स नहीं प्रॉपर पाए जाते हैं, ये वो वगैरह। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है यार, सिक्रेटरी वेसिकल्स निकालना। आप सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती हैं बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली वेसिकल कहते हैं एक
मेम्ब्रेन को, और सेक्रेटरी जो निकलती है। देखो कोई चीज़ सेल के अंदर एक्स्ट्रा बनी है वो कैसे होगा, एक वेसिकल होगी, सेक्रेटरी निकलना, तो वो सेक्रेटरी वेसिकल को निकालने के लिए फ्लूइडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे ये बाहर निकल जाए, इसके अंदर काम आती है ये। फिलहाल आपका काम नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर समझेंगे इस बात को, ठीक है। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लिंक होते हैं प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ। भाई ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट CHCB में लिख रहा हूँ, ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, ये लिंक होता है या तो लिपिड के साथ या क्या प्रोटीन के साथ। अगर लिपिड के साथ लिंक है तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, क्या ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के साथ लिंक है तो हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। बस इतनी सी बात है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। सेल मेम्ब्रेन काम क्या करती है यार, गेट कीपर है, बैरियर है यार, कोई वायरस है उसको रोकती है, अंदर नहीं जाने देती, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन कहते हैं सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन देना, यानी कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीच में चौकीदार खड़े होते हैं जो कि लोगों को मिलते हैं, यार तुम कैसे हो, खतरनाक होंगे तो भाई भगा देंगे, नहीं आने देंगे, जानने वाले होंगे, अच्छे होंगे, काम के होगा, नीडी होगा, ज़रूरतमंद होगा, मतलब उसकी नीड का होगा, नुकसानदा नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा, और दुश्मन नहीं होगा, तो उसको अंदर आने देगा। और आपकी जो सेल वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, सेल वॉल क्या है, परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है, फुल्ली परमिएबल है। क्या है, परमिएबल, हर चीज़ को अंदर आ जाने देती है। परमिएबल क्यों यार, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जिसको नहीं आना होगा वो खुद ही भगा देगी सेल मेम्ब्रेन, तो उसके लिए ये है ही नहीं, ये आने देती है, बोलती है आ जाओ तुम। और लोग जो है ना, ये जो डेंजरस डेंजरस हथियार वाले हैं, खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं, लेकिन सेल वाला असली होती है और बोलती है यार तुम अंदर, भाई गुंडे बैठे हैं, चौकीदार बैठे हैं, तुम्हें कुत्ते वाली मौत दे के वापसी भगाएंगे, तो वो अंदर ही नहीं आ पाते। डेट्स बाय सेल वॉल बोलती है यार अंदर खुद ही हमने बंदोबस्त किया हुआ है, काम का होगा तो चला जाएगा, नहीं होगा तो टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगी खुद ही। इसके लिए क्या होती है, ये सेमी परमेबल होती है। भाई कुछ ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ आ पाते हैं। ये फिक्स एनवायरनमेंट अंदर सेल के जो क्रिएट करती है, आउट ये अंदर का जो एनवायरनमेंट अलग है, बाहर की चीज़ें अलग हैं, बाहर अंदर ऑर्गेनल्स हैं, सिस्टम है, साइटोप्लाज्म है, बाहर के पानी है, बकाया चीज़ें, तो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। दूसरी बात, कोई चीज़ अंदर आनी है, फूड का मटेरियल, क्योंकि यार रेस्पिरेशन और डाइजेशन भी इसके अंदर होती है, कुछ चीज़ बाहर निकलती है, अंदर आती है, तो ऑक्सीजन हो गई और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये जो सारा काम है ये एक्सचेंज को भी मेंटेन करती है। सेल मेम्ब्रेन का यही काम होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करवाना। तो सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी इन 2 टॉपिक्स की आपको। तो कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं बेटा, बिल्कुल सवाल है, कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, मैसेज कर दें, हम आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करवा देंगे इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को। एंड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा साइटोप्लाज्म के ऊपर एंड बकाया चीज़ों के ऊपर।